choke you down just like a pill. हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अवेंजर्स चैलेंज ऑफ घोस्ट राइडर्स। इस वीडियो के ऊपर कुछ ज़्यादा ही रिस्पॉन्स आ रहा था तो मैं हाजिर हूँ इसके अगले पार्ट के साथ। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि आयरन मैन, थोर और शी हल्क टर्की में गए एक बहुत ही खतरनाक गुफा के अंदर, जिसके बारे में उन्हें वॉर ऑफ रैम्स के दौरान पता चला था। जबकि अवेंजर्स माउंटेन के अंदर एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है। रॉबी रीस के ऊपर किया जाने वाला झाड़ फूक फेल हो गया और रॉबी रीस हेल्थ चार्जर के साथ उसी हाईवे पे जॉनी ब्लेज के सामने पहुंच गया। अवेंजर्स माउंटेन, द सर्कुलेटर, शी हल्क और थोर टोनी स्टार्क को वहीं गुफा के अंदर छोड़कर वापस आ चुके हैं। थोर ने कहा, मैं तुम्हें कह रहा हूँ हमें टोनी स्टार्क को उस श्रापित गुफा के अंदर नहीं रहने देना चाहिए था। तो शी हल्क सोचती है टोनी स्टार्क तो एक समझदार इंसान है। थोर ने कहा, उस गुफा के अंदर एक बहुत ही एंशिएंट शैतान है, मैं उसे अपनी हड्डियों में फील कर सकता था और मुझे डर है कि वो शैतान हमारे दोस्त के ऊपर हावी हो सकता है। तभी कैप्टन ने वहां पे आकर उनको आगे बढ़ने से रोका। वो एक प्रोटेक्शन सूट पहने हुए था जिससे कोई स्पिरिट उसके ऊपर कब्जा न कर ले। कैप्टन ने थोर से कहा, ये पूरी फैसिलिटी क्वारंटीन में है, कोई भी बिना सूट पहने आगे नहीं जाएगा। थोर पूछता है, भैया स्टीव, यहाँ कौन सा भूत आ गया जो तुम ये कपड़े पहने हुए हो? तो कैप्टन ने कहा, यहाँ सच में भूत आ चुका है। रॉबी रीस के ऊपर किया जाने वाला झाड़ फूक फेल हो गया। रॉबी और उसकी हेल्थ चार्जर दोनों गायब हो गए और जिस प्रेत आत्मा को हम कार से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे वो आज़ाद हो चुकी है। उसने अवेंजर्स माउंटेन के ऊपर कब्जा कर लिया है। बाहर डेमन देख रहा है कि अवेंजर्स माउंटेन की आंखों से खून निकल रहा है। वो अवेंजर्स से इस बारे में पूछता है तो अवेंजर्स ने कहा कि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। डेमन कहता है, अच्छी बात है, तब तो मैंने तुम्हारे इस घुसपैठिए का पता लगा लिया है। इसके अंदर किसी ऐसे डीमन या आत्मा की स्मेल नहीं आ रही जिनका आज तक मुझसे सामना हुआ, और अगर मैं सच बोलूं तो मेरा आज तक सारी आत्माओं के साथ सामना हो चुका है। इसकी ताकत कुछ अजीब सी है और इसे सिर्फ हेल्थ से ही ताकत नहीं मिल रही बल्कि कहीं और से भी मिल रही है। जब मैं इसे बाहर निकालने की कोशिश करूंगा तब तुम्हें इसके अजीब से रूप दिखाई देंगे। तो गाइस, इधर ब्लेड, ब्लैक पैंथर और कैप्टन मार्वल किसी चीज़ से बचकर भाग रहे हैं। ब्लैक पैंथर अवेंजर्स माउंटेन से बोलता है कि मेरे सामने वाले दरवाजे को खोल दो, लेकिन माउंटेन के ऊपर तो उस प्रेत आत्मा ने कब्जा कर लिया था। वो ब्लैक पैंथर की बात नहीं सुनता तो कैप्टन मार्वल सामने वाला दरवाजा फाड़ देती है। ब्लैक पैंथर ने इन दोनों से कहा, तुम दोनों तैयार हो जाओ, मेरे स्कैन्स शो कर रहे हैं कि जो कोई भी एंटिटी हेल्थ चार्जर से बाहर निकली थी वो इसी तरफ आई थी। ब्लेड पूछता है, वैसे ये कमरा कौन सा है? तो ब्लैक पैंथर ने कहा कि ये आर्मरी है। तब इन लोगों ने अंदर जाकर देखा कि उस प्रेत आत्मा ने आयरन मैन के काफी सारे आर्मर्स के ऊपर कंट्रोल कर लिया था और उन्हीं में से एक आर्मर ब्लैक पैंथर का हल्क बस्टर आर्मर भी था। तो वहाँ लड़ाई की शुरुआत हो चुकी थी। ब्लैक पैंथर ने कहा, उस डीमन ने इस दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों को पोजेस कर लिया है। इस डीमन को हेलिकैरियर तक मत पहुँचने देना वरना ये उसके ऊपर भी कंट्रोल कर सकता है। थोर, हल्क, तुम हेलिकैरियर को प्रोटेक्ट करो। लेकिन कैप्टन मार्वल सिर्फ रॉबी के बारे में चिंता जता रही है और ब्लेड ने बॉय थिंग को सुरक्षित रखने के लिए उसे दीवार पे चढ़ा दिया। फिर ब्लेड ने कहा, मुझे भी इन डेमन से नफरत है। फिर ब्लेड ने उसी ब्रीथिंग गन से हमले करने चालू कर दिए। हेल के अंदर जॉनी ब्लेज ने रॉबी को एक कहानी सुनाई, हमेशा कोई न कोई राइडर जरूर होता है, क्योंकि जिस तरीके से हर टाइम में कोई न कोई पाप करने वाला होता है उसीलिए घोस्ट राइडर्स होते हैं और उन्हें सजा देना बहुत पसंद आता है, उतना ही जितना उन्हें एक रेस लगानी पसंद है। सबसे पहले वाला घोस्ट राइडर चैलेंज प्री हिस्टोरिक टाइम्स में हुआ था। हालांकि उस टाइम पे सिर्फ एक ही घोस्ट राइडर था जो मैमथ की सवारी किया करता, लेकिन तब भी उसने किसी ऐसे को ढूंढ लिया जिसके साथ वो रेस लगा सके, ओडिन को। उसके बाद के टाइम में नोबिकेल और चीफ हेल हॉक ने रेस लगाई और सब जानते हैं कि वो दोनों हार गए। और फिर तुम जॉनी ब्लेज और कीच के बारे में तो जानते ही होगे, हम हमेशा ही रेस लगाते हैं, ये हमारे खून में है, जिस तरीके से हमारे खून के अंदर हेल फायर है। रॉबी रीस अपनी कार की छत पे बैठा उसकी ये कहानी सुन रहा था। फिर जॉनी ने कहा, क्या तुम्हें मेरी वो बात समझ में नहीं आई जब मैंने कहा कि ये एक रेस है? मैं स्टेंग्स की तरफ आधा पहुंच चुका था, फिर मुझे पता चला कि मैं तो खुद से ही बातें कर रहा हूँ, अकेला रेस लगा रहा हूँ। घोस्ट राइडर्स का चैलेंज शुरू हो चुका है बच्चे,
अपने इंजन को चालू कर लो। तो रॉबी ने कहा, भाड़ में जाए तुम्हारी रेस, मैं नहीं लगा रहा कोई रेस। जॉनी ने पूछा, क्या मतलब नहीं लगा रहे? तुम एक घोस्ट राइडर हो, रेस हमारे खून में है, जिस तरीके से हेल फायर है। तो रॉबी ने कहा, अब मैं एक घोस्ट राइडर नहीं बनना चाहता। जब तुम मुझे यहाँ पर खींच कर लेकर आए तब मैं इस श्राप से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा था। तो जॉनी ब्लेज कहता है, तुमने डेमन हेलस्टॉर्म को बुलाया, झाड़ फूक करवा रहे थे क्या? हाँ, मैं जानता हूँ। वैसे उस झाड़ फूक से कोई असर नहीं होने वाला। स्पिरिट ऑफ वेंजेंस इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली बेटा, उसके लिए तुम्हें एक कीमत चुकानी पड़ेगी। तो रॉबी ने कहा, तुम कह रहे थे कि तुम्हें मेरी पावर चाहिए, तो ले लो ना, मैं तुम्हारी स्टूपिड रेस नहीं दौड़ना चाहता। तो जॉनी कहता है, हे बच्चे, तुम सबसे बेकार घोस्ट राइडर हो, अपने आसपास देखो, जानते हो ये जगह कौन सी है? ये हेल है, किंगडम ऑफ डैम्ड। और जॉनी ब्लेज, वो महान स्टंट राइडर जिसने डेविल के साथ डील की थी, वो यहाँ का राजा है। और क्या तुम जानना चाहते हो कि कौन कौन यहाँ पे मुझे मारकर यहाँ का राजा बनना चाहता है? हर एक वो कमीना आदमी जो मर चुका है, हर एक डीमन, हर एक डेविल, और यहाँ पे इतने सारे डेविल्स हैं। मैं कह रहा हूँ कि हेल का राजा बनना इतना आसान नहीं है, लेकिन मुझे ये काम पसंद है। तो रॉबी उसे घूरने लगा। जॉनी ने कहा, ऐसे क्या देख रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं हेल का राजा बनना छोड़ दूं ताकि मेफिस्टो फिर से यहाँ का राजा बन जाए? क्योंकि अगर मैं तुम्हारी पावर को अपनी पावर के साथ नहीं मिलाऊंगा तब वो फिर से राजा बन जाएगा। मुझे ताकतवर बनना होगा इस राजगद्दी को अपने पास रखने के लिए। मैंने हेल का राजा बनना नहीं चुना था, लेकिन मैं इतनी आसानी से इसे छोड़ने भी नहीं वाला। तो रॉबी कहता है, लगता है तुमने मेरी बात नहीं सुनी। मुझे तुम्हारी किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुमसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि मुझे इससे छुटकारा कैसे मिलेगा। तभी जॉनी ने रॉबी को अपनी तरफ खींचा और कहा, ठीक है शाणे, अब मैं तुम्हारे साथ इतने अच्छे से बात नहीं करूंगा, क्योंकि हेल का राजा ये बात कह रहा है। तुम मेरे साथ रेस जरूर लगाओगे। तुम अपनी पावर को शर्त के तौर पर रखकर मेरे साथ रेस जरूर लगाओगे, वरना मैं तुम्हारे भाई को सैर कराने ले जाऊंगा और तब तुम्हारे भाई की सोल जल रही होगी। तो बताओ क्या कहते हो? तभी जॉनी को एक जोरदार गुस्सा पड़ा। रॉबी घोस्ट राइडर में कन्वर्ट हो चुका था। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ रेस लगाऊंगा, लेकिन अगर तुमने मेरे भाई को फिर से धमकी देने की कोशिश की तो ये तुम्हारी आखिरी रेस होगी। और तब रेस की शुरुआत हो जाती है। जॉनी फिर से अपनी मोटरसाइकिल के ऊपर बैठते हुए बोलते हैं, कांग्रेचुलेशंस बच्चे, तुमने डेविल के साथ पहली डील कर ली, अब तुम एक घोस्ट राइडर हो। तो गाइस, जॉनी काफी चालाक निकला। उधर अवेंजर्स माउंटेन के सामने डेमन हेलस्टॉर्म अपनी ही तारीफ में कुछ न कुछ कहे जा रहा है। तभी वो उस प्रेत को पकड़ लेता है। उसने अवेंजर से कहा कि मैंने प्रेत की स्किन में एक हुक अटका दिया है। हालांकि इससे मैं उसको रोक तो नहीं सकता, लेकिन मैं उसके दिमाग में देख सकता हूँ और मुझे मौत दिखाई दे रही है, लाशों के ढेर दिखाई दे रहे हैं। ये जो कोई भी है, ये इस दुनिया का सबसे बेहतरीन मास मर्डरर है, लेकिन ये इस टाइम का नहीं है। इसे जॉनी ब्लेज द्वारा हेल में खींचा गया था, लेकिन उससे पहले ये किसी और के लिए काम कर चुका है। और मैं तो कहूँगा कि ये एक डीमन भी नहीं है, ये तो। तभी अवेंजर्स माउंटेन ने एक जोरदार पंच तैयार किया और डेमन हेलस्टॉर्म को दे मारा। अवेंजर्स का डेमन के साथ कनेक्शन कट चुका था। ब्लैक पैंथर ने बाकी सबको इस बारे में बताया। तो ब्लेड ने कहा कि इस माउंटेन के साथ कुछ अजीब हो रहा है। ब्लैक पैंथर देखता है कि वो सेलेस्टियल हिल रहा है, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, और इस स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ताकत चाहिए। कैप्टन मार्वल ने कहा, अब तो बेटा हमारी लग गई। ब्लैक पैंथर ने टेलीपोर्टर को इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन वो ऑफलाइन था। ब्लेड बोलता है, और रैलो मरे हुए सेलेस्टियल के अंदर। तो गाइस, वो स्ट्रक्चर अपने हीरोज को क्रश किए जा रहा था, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि वो स्ट्रक्चर धीरे धीरे पीछे हो रहा था, क्योंकि बॉय थिंग ने उनकी मदद की। तो कैप्टन मार्वल ने पूछा, होली क्रैप, ये छोटा सा मॉन्स्टर इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? तो ब्लैक पैंथर ने कहा कि ये बॉय थिंग मैन थिंग का हिस्सा है, ये खुद प्लेनेट जितना ताकतवर बन सकता है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके पास अपने फादर जैसी ताकतें हैं, क्योंकि जो कोई भी इसे टच करता है और अगर उसके मन में डर हो तब वो जलने लगता है। तो गाइस, इस टाइम पे अवेंजर्स माउंटेन जल रहा था। बाहर डेमन सेलेस्टियल के पंच को रोकता है और उसने अवेंजर्स से कहा कि ये प्रेत आत्मा अवेंजर्स माउंटेन के ऊपर और कंट्रोल नहीं रख पा रही, ये अपनी नेचुरल फॉर्म में वापस आ रही है, और मुझे डर है कि इससे और भी टाइप की मुसीबतें आ सकती हैं। तभी ब्लैक पैंथर थोर और हल्क को कॉन्टेक्ट करता है। उसने कहा कि मुझे तुम्हारी तरफ बढ़ी हुई ताकतें महसूस हो रही हैं, वो प्रेत आत्मा तुम्हारी तरफ आ रही है।
तो गाइस थोर को उसकी स्मेल मिलने लगी और हल्क को उसके अंदर से आग की स्मेल आ रही थी। तभी उनके साइड की दीवार एकदम से फाड़ दी गई। इन दोनों के प्रोटेक्शन सूट जल चुके थे और तब वो प्रेत आत्मा इनके सामने आई। थोर ने कहा, मुझे इसके अंदर से हेल की स्मेल आ रही है, लेकिन हल्क कहती है ये हेल नहीं है, मैं इसे हेल दिखाऊंगी। उधर हेल में द ग्रेट लेक ऑफ फायर के अंदर जॉनी ब्लेज और रॉबी रेस लगा रहे थे। जॉनी उसके सामने रुकावटें पैदा कर रहा था, लेकिन रॉबी फिर भी बड़ी आसानी से बचता जा रहा था। जॉनी ने सोचा ये बच्चा तो काफ़ी अच्छी रेस लगाता है, ये काफ़ी अच्छा है। हालांकि ये अपनी कार के बारे में पूरी तरीके से नहीं जानता, फिर भी ये काफ़ी अच्छा है। लेकिन इस बच्चे को पता होना चाहिए कि डेविल के खिलाफ उसी के मैदान में कोई नहीं जीत सकता। तभी जॉनी ने अपने डीमन से कांटेक्ट किया और उन डीमंस ने ज़ॉम्बी कैनन्स का इस्तेमाल करके रॉबी के ऊपर अटैक कर दिया। रॉबी कहता है ये तो चीटिंग है, लेकिन मुझे लगता है कि घोस्ट राइडर्स के लिए कोई रूल्स नहीं होते, तब मुझे भी अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। वो रेस दबा देता है और अपनी कार को साफ करते हुए जॉनी से कहता है तुम्हें अर्थ पे ही रहना चाहिए था, मेले में बसों के ऊपर छलांग लगानी चाहिए थी। मेरे इलाके में लोग ये सब देखकर तुम्हें थोड़े बहुत पैसे दे भी देते, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उनके सामने तुम्हारा तमाशा बनाऊंगा। तो जॉनी ने कहा कोई बात नहीं बच्चे, तुम आराम से ये सब सोचते रहो, क्योंकि ये तुम्हारा इलाका नहीं है, क्योंकि यहाँ मेरे इलाके में तुम सिर्फ एक बेवकूफ़ हो जो गाड़ियों के साथ रेस लगाने के लिए एक टैंक को लेकर आया। तो गाइस रॉबी कार से बाहर निकल चुका था और उसने अपने सामने आने वाली चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, और इससे पहले कि वो अपनी हेल्थ चार्जर का रास्ता मोड़ पाता वो हड्डियों के एक ढेर से टकरा गया। जॉनी ने कहा माफ़ करना रॉबी, नथिंग पर्सनल, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस। मुझे पक्का पता है कि तुम्हारा भाई समझ जाएगा। तो गाइस रॉबी को अपने ऊपर बहुत गुस्सा था। उसके टायर पंचर हो चुके थे, एक्सल टूट चुके थे। उसने कहा नो 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 डैम इट, अब मैं क्या करूं? तब उसके सामने आज तक के सारे घोस्ट राइडर्स आए और उन्होंने कहा या तो तुम रेस लगाओ या फिर मारे जाओ, यही रूल्स हैं। अगर तुम्हें करना पड़े तो इस गाड़ी के टायर्स में अपनी आखिरी सांस से हवा भरते रहो। एक्सल की जगह अपनी हड्डियां लगानी पड़े तो लगाओ। इस गाड़ी की टंकी को अपने खून से भर दो, क्योंकि घोस्ट राइडर्स का यही तरीका है, और इसी तरीके से तुम जॉनी ब्लेज को हरा पाओगे। उधर थोर कह रहा है तुमने झाड़ फूक करवाया, तुम्हें मुझे बुला लेना चाहिए था, मैं इस डीमन से तुम्हारा छुटकारा करवाता हूँ। लेकिन ब्लैक पैंथर ने उसे कहा थोर इसे मारना मत, हम अब भी नहीं जानते कि रॉबी के साथ कैसे जुड़ा हुआ है। तो थोर वहीं रुक जाता है, लेकिन हल्क नहीं मानती। हालांकि उसे भी मुंह की खानी पड़ती है, क्योंकि उस प्रेत ने थोर को घुमाकर हल्क के ऊपर दे मारा। तभी हेलस्टॉर्म ने उनसे कहा मेरी बात सुनो, ये वो स्पिरिट नहीं है जो जॉनी की गाड़ी के ऊपर कंट्रोल कर रही थी, ये कुछ अलग है। जॉनी ब्लेज ने इसे यहाँ पे बुलाया है। मैंने तुमसे कहा था कि मैंने इसके दिमाग में झांक कर देखा, ये कोई डीमन नहीं है, लेकिन ये जरूर हेल से आया है, फ्यूचर वाले हेल से। ये गैलेक्टस का हेराल्ड रह चुका है, इसने थैनोस के लिए कसाई का काम भी किया। ये वो स्पिरिट ऑफ वेंजेंस है जिसके पास पावर कॉस्मिक है। उस स्पिरिट ने कहा मैंने अभी थोर को एक हैमर की तरह घुमाया जब थोर अपना हैमर पकड़े हुए था, जिसका मतलब है कि मैं भी थोर की तरह ही वर्दी हो चुका हूँ। लेकिन थोर मना करता है। तब डेमन उनको बताता है तुम इसे एक कॉस्मिक घोस्ट राइडर भी कह सकते हो, और ये पूरा पागल है। तो घोस्ट राइडर बोलता है हे लगता है थोर तुम सही कह रहे हो, मेरे बारे में कुछ भी वर्दी नहीं है, नाम है फ्रैंक कासल। मैं यहाँ पे एवेंजर्स को मारने के लिए आया हूँ और इसमें मुझे काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो गाइस उम्मीद है कि आप सबको भी मज़ा आएगा। एम रखते हैं 1000 लाइक्स के लिए, मुझे पता है कि आप पूरा करवा देंगे।